हेलो फ्रेंड्स, रिविल क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाज्यता की जांच या फिर कहें भाज्यता के नियम या फिर कहें भाज्य के नियम। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे भाज्यता की जांच कैसे की जाती है या फिर भाज्य के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं पहले नियम यानी एक से भाज्यता का नियम या भाज्य का नियम बात करें तो एक से भाज्यता का नियम या भाज्य का नियम क्या होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो एक होता है यानी सभी जो संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं। सभी संख्याएं जो होती हैं वो एक से विभाजित होती हैं। तो ये हमारा एक से विभाज्यता का नियम हो गया। एक से विभाज्यता का नियम क्या हुआ? सभी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं। चाहे जो संख्या हो, चाहे हम 999 ले लें, तो ये भी संख्या हमारी क्या है? एक से विभाजित है। अब चलते हैं अगले नियम यानी दो का विभाज्यता का नियम या दो से विभाज्यता का नियम या भाज्य का नियम। बात एक ही है। तो दो से हम भाज्य का नियम देखते हैं या भाज्यता देखते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा नियम बताया है कि यदि संख्या के इकाई का अंक, अब देखिए मतलब अब हम अगर कोई संख्या दी जा रही है, अगर कोई एग्ज़ाम में आ जाता है कि ये दी हुई संख्या क्या दो से विभाजित है, तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा सम है, इकाई का अंक 0 अथवा सम है, तो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। यही हमारा दो का भाज्य का नियम है या भाज्यता का नियम है। तो देखिए यहाँ पर हमारी संख्या दी है जैसे 750, 956, 1748। अब हमारे पास संख्या आ गई 750। तो अब हमें पता करना है कि दो से भाज्य है कि नहीं है या दो से विभाजित है कि नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, दो से विभाजित है इसको जानने के लिए हम इसमें दो से भाग कराते हैं। तो 3 बार जाएगा तो 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। जब हम 7 में 6 घटा देंगे तो 1 आएगा, फिर 5 को नीचे ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 बार जाएगा तो 2 7 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर 1 बचेगा, तो यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 0 को उतार लेंगे तो यहाँ पर 0 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 बार जाएगा तो 2 पंचे 10। तो देखिए यहाँ पर पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो अब दोस्तों हमें इसमें काफ़ी टाइम लगा, समय लगा सॉल्व करने पे। तो हम इस सॉल्व को ना करके हम यहाँ पर इस नियम को ध्यान में रख लेते हैं और सीधा हम जान लेते हैं इस नियम को ध्यान में रखकर, यानी दो के भाज्यता के नियम को, यदि इकाई का अंक 0 हो, यदि इकाई का अंक 0 हो और सम हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। अब देखिए जैसे 750 थी तो इकाई का अंक हमारा क्या था? इकाई का अंक इसमें 0 था। तो हम तुरंत, हमें पता है कि इकाई का अंक 0 है तो ये हमेशा दो से विभाज्य होगी। अब देखिए अगली संख्या इसमें दी थी 956। अब 956 में हमें क्या देखना था कि इकाई का अंक 0 है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इकाई का अंक 0 नहीं है। अब कहता है अथवा सम है। तो देखिए यहाँ पर सम है। 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो देखिए सम दिया है, ये भी दो से पूरा पूरा विभाजित है। आपको अगर चेक करना है चेक कर सकते हैं, 956 को चेक कर सकते हैं दो से विभाजित है कि नहीं। तो 2 चौको 8, 2 बार गया 1 आ जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 को नीचे ले लेंगे तो फिर 7 बार जाएगा तो 2 7 14 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 6 को नीचे ले लेंगे, 2 8 16। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा पूरा विभाजित है 956। आपका समय बचा। दो से भाज्य का नियम आपको थोड़ा सा बस याद करना है कि यदि इकाई का अंक 0 हो या सम हो तो वह संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए इसमें अगली संख्या कितनी है? 1748। देखिए इकाई का अंक 0 है, नहीं है, लेकिन कौन सा है? सम है। जब सम है तो ये दो से विभाज्य या भाज्य या पूरा पूरा विभाजित होगी। तो ये हमारा दो से भाज्य का नियम हुआ। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम हमारा आता है 3 से भाज्य का नियम। 3 से भाज्य का नियम। तो देखिए इसमें क्या दिया है, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो वो पूरी पूरी संख्या 3 से विभाजित है। बिल्कुल सरल भाषा में दिया है। अब जैसे हमारे पास इसमें संख्या दी है 735। अब 735 को अब हमें चेक करना है
या हमें जानना है ये 3 से विभाजित है कि नहीं, तो हम यहाँ पर 3 का भाग कराएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 3 को नीचे ले लेंगे तो फिर 13 हो जाएगा, तो फिर 3 का भाग हम 13 में देंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 15 को हम नीचे ले लेते हैं, 15 में जब 3 के भाग 15 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 3 पचे 15, तो ये देखिए पूरा पूरा विभाजित हो गया। अब दोस्तों वही बात आती है कि हमें बस चेक करने में इतना समय लगा, यदि एग्ज़ाम में इतना समय लगाएंगे तो काफ़ी समय बर्बाद होता है। तो इस समय को कम करने के लिए हम भाज्य के नियम को जानते हैं। तो 3 से भाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि यदि अंकों का योगफल 3 से यदि अंकों का योगफल 3 से विभाजित तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित है। तो चलिए अब देखिए, इसमें जैसे संख्या दी थी हमारी 735, तो हमें कुछ नहीं करना है, इनके अंकों को आपस में जोड़ देना है। तो देखिए 7 3 10 5 15, और 15 में हम जब 3 से भाग देंगे 5 3 15, देखिए भाग चला गया। तो हम जान गए कि जब अंकों के योगफल 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या ही 3 से विभाजित होगी। तो ये हमारा 3 से विभाजितता का नियम हुआ। अब जैसे देखिए संख्या थी 744, तो 744 को हमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले तो देखिए 744 अगर हम पूछें कि 2 से विभाजित है कि नहीं, तो आप कह सकते हैं 2 से विभाजित है, क्योंकि इकाई का अंक सम है तो 2 से विभाजित भी है। अब 3 से अगर पूछे कोई, तो 3 से तो आप सबसे पहले भाग देते हैं, काफ़ी समय बर्बाद होता है। तो हम इसमें कुछ नहीं किया, अंकों का योगफल, तो इसमें कहता है कि अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो अंकों का योगफल देख लेते हैं। तो देखिए 7 4 11 और 11 4 15, और 15 में जब हम 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए ये भाग चला गया। तो जब इनके अंकों के योगफल में भाग चला गया 3 का, तो पूरी संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। तो ये हमारा 3 का भाज्य का नियम हुआ। अब बात करते हैं अगले भाज्य के नियम की ओर, 4 का भाज्य का नियम। 4 का भाज्य का नियम देखते हैं। इसमें नियम दिया है हमारा, संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित है। जैसे मान लीजिए हमारी संख्या दी है 1732, तो ये हमारा नियम कहता है कि यदि इकाई और दहाई, इकाई हमारा ये होता है, दहाई उसके बाद आने वाला अंक होता है। तो देखिए इकाई और दहाई संख्या हमारी क्या कौन सी बन गई, 32। तो देखिए इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित, अब देखिए 32 अगर 4 से विभाजित है तो 4 से विभाजित है, वो पूरी संख्या 4 से विभाजित। तो देखिए 4 बटे 32 8 बार जाएगा। ये देखिए 32 जो है 4 से विभाजित है, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है। बिल्कुल छोटा सा नियम, सेकंडों में सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब जैसे 45 12 दे दिया, अब 45 12 में अगर हम 4 का भाग देने के लिए बैठ जाएं तो काफ़ी समय बर्बाद होता है। तो हम तुरंत 4 से भाज्य के नियम को हम याद कर लेंगे। तो संख्या के क्या बोलता है इसमें नियम, संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी, तो इकाई ये हो गया, दहाई ये, तो जब इकाई दहाई को मिला देंगे तो संख्या बन गई हमारी 12। और 12 देखते हैं 4 का भाग चला जाता है कि नहीं, तो देखिए पूरा चला गया। तो यानी जब इसमें चला गया तो पूरी संख्या 4 से क्या है, विभाजित है। जैसे देख लेते हैं अगली संख्या, ये है हमारी 49 32, 4932। अब देखिए इकाई का अंक इसमें 2 है और दहाई का अंक इसमें 3 है। अब इनका दोनों को मिला दें तो संख्या क्या बन गई हमारी 32, और 32 में देखिए हमने भाग दिया था तो पूरा चला गया था, ये पूरी संख्या ही 4 से विभाजित है। तो ये हमारा 4 का भाज्य का नियम हो गया। अब बात करते हैं 5 से भाज्य का नियम। 5 से भाज्य का नियम क्या होगा, देखिए इसमें बताया है कि यदि संख्या की इकाई का अंक 0 अथवा 5 है तो वह संख्या 5 से पूरा विभाजित है। देख लेते हैं, जैसे संख्या हमारी दी है 7980। अब कहता है इकाई का अंक 0 है, देखिए 0 है, कुछ नहीं देखना है, बस इतना देखना है इकाई का अंक 0 है, हाँ 0 है, पूरी संख्या 5 से विभाजित है। जैसे अगली संख्या की बात करते हैं 9785। अब इसमें कहता है इकाई अंक 0 है, आपने देखा इकाई अंक 0 नहीं है, लेकिन अथवा लगा है, अथवा 0 की जगह में 5 भी हो सकता है इकाई के अंक में। तो देखिए 5 है ना, 5 है, देखा हमने 5 है, मार दिया, हाँ भैया 5 से ये विभाजित है। अब जैसे देखिए 1775 में इकाई अंक 0 है, नहीं है, लेकिन 5 है कि नहीं, देखिए अथवा 5, तो 5 है, तो हाँ ये 5 से विभाजित है। तो आपको बस थोड़ा सा नियम याद करना है, आप संख्या देख कर बता देंगे कि ये 5 से विभाजित है कि 3 से कि 2 से। तो ये हमारा 5 से भाज्य का नियम हुआ कि यदि संख्या की इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा विभाजित हो जाएगी। अब चलते हैं अगले नियम की ओर, 6 से भाज्यता का नियम या भाज्य का नियम की बात करें
तो 6 से भाज्यता के नियम, तो यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए हम अभी पिछली थोड़ी देर पहले हमने 2 और 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था। तो आपको यहाँ पर अब 2 और 3 अगर कोई संख्या देख मान लेते हैं 876, अब देखते हैं 2 से ये विभाजित है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इकाई में अंक में 0 है नहीं है, लेकिन कैसा है सम अंक है, तो ये 2 से विभाजित है। तो ये संख्या 2 से विभाजित है। हमने बिना भाग दिए ही 2 की विभाज्यता के नियम से पता लगा लिया कि 876 2 से विभाज्य है। अब बात करते हैं ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसमें अंकों का योगफल कर लेंगे, तो 8 7 15 6 21, और 21 में जब हम 3 को भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। तो ये जब अंकों का योगफल पूरा पूरा विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए जब 876 2 से भी विभाजित है 3 से विभाजित है, तो हमारा 6 का भाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि 2 से और 3 से भी विभाजित है तो वह संख्या ऑटोमेटिक 6 से विभाजित हो जाएगी। तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारा 6 से भाज्य का नियम हुआ। अब बात करते हैं 7 से भाज्यता का नियम या भाज्य का नियम। 7 से भाज्यता का नियम या भाज्य का नियम, तो देखिए 7 से भाज्यता का या भाज्य का नियम तो कहता है, नियम कहता है कि इकाई के अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटा देंगे। तो इस प्रक्रिया को जब तक दोहराएंगे जब तक कि न्यूनतम संख्या न प्राप्त हो जाए। यदि प्राप्त न्यूनतम संख्या 0 है या फिर 7 का गुणन या फिर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसमें देखिए, जैसे हमारा संख्या दिया है 455 दिया है। अब 455 में क्या कहता है कि इकाई के अंक यहाँ पर 5 है। तो इकाई के अंक 5 को क्या कहता है, 2 गुना कर दें। तो हमने 2 गुना किया, कितना आया, 10 आया। 10 तो 2 गुना करके शेष बची संख्या में से घटा देंगे, शेष बची संख्या में से हम घटा देंगे। तो देखिए जब हमने यहाँ पर देखिए 5 को जब लिया, 5 का 2 गुना किया 10, तो शेष बची संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 45। तो 45 में जब हम 10 को घटा देंगे, तो जब 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 35 आ जाएगा। अब देखिए 35 फिर क्या कहता है, जब तक दोहराएंगे जब तक कि न्यूनतम संख्या ना हो, लेकिन न्यूनतम संख्या के साथ साथ 0 भी होना चाहिए या फिर 7 का गुणन। तो देखिए 35 क्या है, 7 का गुणन है, या फिर ये क्या है, 7 से विभाजित हो जाती है, 7 पन्ना 35। तो जब ये संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अब देख लेते हैं अगली संख्या की बात कर लेते हैं। जैसे ये संख्या है 25,564 की बात करते हैं। तो इसमें कहता है इकाई अंक का देख लेते हैं। इकाई अंक हमारा 4 है, तो इसका 2 गुना कर देते हैं हम, तो 8 हो जाएगा। फिर 8 को बची हुई संख्या में घटा देते हैं, तो बची हुई संख्या 2556 है, तो इसमें 8 को घटा देंगे। तो 16 में जब हम 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, फिर यहाँ पर 4 आएगा, फिर यहाँ पर 5 आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा। तो यहाँ पर 2548 आया, 2548 आया। फिर देखिए इस संख्या में हम इकाई के अंक यहाँ पर 8 है, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो 16, फिर बची हुई संख्या पर घटा देंगे 16, क्योंकि देखिए इसमें कहता है ना शेष बची संख्या में घटा देंगे, और इसी प्रक्रिया को जब तक दोहराएं जब तक न्यूनतम संख्या न प्राप्त हो जाए। तो हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो यहाँ पर 254 में जब 16 घटा देंगे, तो 14 में जब 16 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर जब हम 14 में 6 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 4 में 1 3 आएगा। तो यहाँ पर हमारा तो हमारा आ गया 238 आ गया, 238 आ गया। अब देखिए 238 अभी भी हमें बड़ी संख्या लग रही है, तो फिर इसके इकाई अंक को 2 गुना करेंगे तो 8 का 2 गुना हो जाएगा 16। शेष संख्या 23, तो 23 में जब हम 16 को घटा देंगे तो हमारा क्या, 23 में जब 16 को घटा देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 7, और 7 हमारा क्या है, 7 के गुणन भी है, 7 है और 7 से विभाजित भी है। तो ये संख्या पूरी हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा 7 का विभाज्यता का नियम हो गया। तो आप इसी तरह किसी भी संख्या को जान सकते हैं। आप चलते हैं अगले नियम की ओर।
अब देखते हैं 8 से भाज्यता का नियम। 8 से भाज्यता का नियम या फिर कहें भाज्य का नियम। हमारा नियम कहता है कि यदि इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वह पूरी पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारा संख्या दी है, ये संख्या दी है। अब इस संख्या में देखते हैं हम, कहता है इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई हो गया हमारा 6, दहाई हो गया हमारा 3, सैकड़ा हो जाएगा 3। तो हमारी इकाई, दहाई, सैकड़े से बड़ी संख्या 336 हो जाएगी। 8 से विभाजित है, देखिए अब इसमें हम 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, 8 चौको 32, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6 को नीचे ले लेंगे, 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16। तो देखिए ये पूरा पूरा विभाजित है। तो इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारा 8 से भाज्य का नियम कहता है। इस तरह हम 8 से जान सकते हैं कि कौन सी संख्या विभाजित है या नहीं। तो हमने देखा 8 से भाज्य का नियम। अब देखते हैं अगले 9 से भाज्यता या भाज्य का नियम। तो हमारा 9 से भाज्य का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। पूरी पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 9 से भी क्या हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये हमारा 9 का भाज्य का नियम कहता है। तो ये संख्या हमारी ये दी है। तो अब इसमें अंकों का योगफल देख लेते हैं। हमारे अंक है 7 + 5 + 9 + 9 + 9 + 6। अब 7 5 12, 12 9 21, 9 30, 9 39, 6 यहाँ पर 45 होगा। अब 45 को हम 3 का भाग देते हैं तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 5 15 हो जाएगा, 5 बार जाएगा 15। देखिए अंकों के योगफल में जब 3 का भाग चला गया तो क्या कहता है हमारा कि यदि अंकों के योगफल में 3 से विभाजित हो, अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो पूरी पूरी संख्या 9 से विभाजित है। तो अंक देखिए अंकों का जो योगफल है 45 वो 3 से विभाजित है, तो पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम 738 की बात करें, 7 3 10 और 18, तो अंकों का योगफल 18 है। अब अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो देखिए 3 18, यानी ये 3 से विभाजित है, तो ये जो संख्या 738 है ये 9 से पूरा पूरा विभाजित है। तो ये हमारा 9 से भाज्य का नियम हुआ। अब बात करते हैं अगला 10 से भाज्य का नियम या भाज्यता का नियम। क्या कहता है ये नियम, यदि संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित हो। आप 10 का सबसे सरल नियम है, आपको कुछ नहीं देखना, संख्या की इकाई अंक में अगर 0 है तो वो संख्या 10 से भाज्य है। जैसे देखिए इसमें 7350 में देखिए 0 में यानी इकाई अंक में 0 है तो ये संख्या 10 से विभाजित है। अब देखिए 3580 में इकाई के अंक में क्या है, 0 है, तो ये भी संख्या 10 से विभाजित है। तो यानी ये 10 का भाज्य का नियम हुआ। अब बात करते हैं 11 से भाज्यता का नियम या भाज्य का नियम। 11 से भाज्यता का नियम या फिर भाज्य के नियम की बात करते हैं। तो इसमें देखिए नियम हमारा क्या कहता है कि यदि संख्या के एकांतर अंकों के योगफल, संख्या के एकांतर का मतलब है एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक, तो उसे हम एकांतर कहते हैं। तो यदि संख्या के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, यानी जो एकांतर अंकों के योगफल का जो अंतर आए वो या 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, तो वह पूरी पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें देखिए एकांतर अंक हमारे 3 9 7 4 हो जाएंगे, तो इनको जोड़ देते हैं, 3 + 9 + 7 + 4, फिर माइनस चिन्ह लगा के फिर अगले एकांतर अंक देख लेते हैं। यहाँ पर 7 5 है 6 है, 7 यहाँ पर 5 6 फिर 5 है, तो यहाँ पर 7 + 5 + 6 + 5 कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जोड़ते हैं, 7 3 10 9 19 4 23 माइनस 5 5 10 6 16 7 23। तो देखिए जब हमने एकांतर अंकों का योगफल किया फिर उनका अंतर किया तो हमारा क्या आया, 0। देखिए अंतर कितना आया, 0 आ गया। अब 0 आ गया तो ये क्या है, पूरी संख्या हमारी 11 से विभाजित है।
अब इसमें देख लेते हैं अगली संख्या में, जैसे एकांतर अंक हमारे हो गए 2, 7, 4, तो 7, 2, 9, 4, 13। अब देखिए अगला एकांतर अंक हो जाएंगे हमारे 4 और 9, इनका योगफल 13 हो जाएगा, तो -13। इसमें भी 0 आ रहा है, तो ये भी संख्या हमारी 13 से विभाजित हो जाएगी। अब देख लेते हैं अगली संख्या लिखी है, तो इसमें एकांतर अंकों का योगफल का अंतर देखते हैं कितना आता है। तो 7, 8, 7, 15, 15, 5, 8, 7, 15, 5, 20, 5, 25, माइनस 1 और 2 यहाँ पर 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 घटा देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 22। अब देखिए यहाँ पर 22 है। अब ये क्या कहता है कि 0, अगर अंतर 0 आ रहा है तो इसमें 0 तो नहीं है, लेकिन 22 है। अब 22 कहता है या फिर 11 से विभाज्य होता है। ये 22 क्या है हमारी, देखते हैं 22 हमारी 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो दो बार जाएगा भाग। तो देखिए यहाँ पर 22 हमारी 11 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों आज हमने पढ़ा भाज्य के नियम। अब हम कल इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।